जीके जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज रैपिड फायर सेट नंबर 23। ये क्लास आपकी आगामी सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में देवमाली चोटी भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में है। ये तो मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा जैसे कि उड़ीसा में है, लेकिन जो प्रमुख चोटियां है किस पर्वत शिखर की है, किस राज्य में, ये भी मैं साथ के साथ कवर कराऊंगा। मेरा प्रयास ये रहेगा कि क्वेश्चन के साथ साथ उस टॉपिक से जो भी आगामी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन बन सकते हैं सभी आपको साथ के साथ कवर कराऊं। इस सीरीज को कंप्लीट कवर करने के बाद आगामी किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, जीके जीएस के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इसी सीरीज में से देखने को मिल जाएंगे। मेरा पढ़ाने का तरीका होगा, कंप्लीट क्लास देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है जो एक जटिल अणु है तथा सरल शर्करा देता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसे बोलते हैं बच्चों लार एमाइलेज। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बन सकता है। आगे बात करें, स्टार्च एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है स्टार्च कैसा कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, जटिल कार्बोहाइड्रेट है जिसे शरीर द्वारा ऊर्जा के रूप में उपयोग करने के लिए सरल शर्करा में तोड़ा जाना आवश्यक है। एमाइलेज वह एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज जैसी सरल शर्कराओं में तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि ग्लूकोज और माल्टोज जैसी सरल शर्कराओं को तोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, कौन से एंजाइम का, एमाइलेज का होता है। आपके शरीर में अधिकांश एमाइलेज लार ग्रंथियों और अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है। बात करें पेप्सिन, बार बार रिपीट होता है पेप्सिन का क्वेश्चन और ट्रिप्सिन से ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। 3 पूछे जाते हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज। पेप्सिन एक एंजाइम है जो पेट में उत्पन्न होता है। यह प्रोटोन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है। राइट आंसर होता है पेप्सिन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में कौन तोड़ता है। राइट आंसर होगा ट्रिप्सिन। अग्नाशय ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो कि अग्नाशय में उत्पादित एवं एक एंजाइम है। लाइपेज एक एंजाइम है जो वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन से घटक आवश्यक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 3, देवमाली चोटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये आपका उड़ीसा में है। पर्वत शिखर जो माउंट K2 गार्डविन आइंस्टीन भी बोलते हैं, हाइट कितनी है 8611 किलोमीटर, पीओ के क्षेत्र में भारत वाले। कंचनजंगा सिक्किम में है, नंदा देवी उत्तराखंड, साल्टोरो जम्मू कश्मीर, कांगटो अरुणाचल प्रदेश, रियो पुरगिल हिमाचल प्रदेश, सरमाटी नागालैंड, संतकफू पश्चिम बंगाल, अन्नाईमुडी केरल, दोदोबेटा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। 50-50 बोले तो अनुच्छेद 50। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वह कार्यात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों इसको। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 6, रमजान इस्लामिक कैलेंडर का उपवास का पवित्र महीना है, कौन सा, 9वां महीना। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस समूह में कोई धात्विक तत्व नहीं है, कौन से में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 17वें में। अच्छा जी, 17वें में होता क्या है मास्टर जी, ये तो बता दो। डायरेक्ट पूछा जाता है हेलोजन किस ग्रुप में है, हेलोजन कौन से समूह में है। राइट आंसर है समूह 17 में तत्वों को हेलोजन के नाम से जाना जाता है और ये अधातु भी है। कौन कौन सी होती है, इन तत्वों में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्ट्रेटिन शामिल है। हेलोजन अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनता है जिसमें फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील होता है। क्वेश्चन नंबर 8, खालिस्तान कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है किसकी? राइट आंसर डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों में। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छोटे कण खालिस्तान और खालिस्तान रंग के प्रकाश को सबसे, चलो मैं डायरेक्ट बताता हूँ। छोटे कण राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसमें चारों देखो कैसे फीड होंगे। इसमें छोटे कण बैंगनी और नीले रंग के प्रकाश को सबसे अधिक बिखेरते हैं। दूसरी ओर बड़े कण लाल और नारंगी रंग के प्रकाश को सबसे अधिक बिखेरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम IWDP से कार्यान्वित किया जा रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 1989-90 से। क्वेश्चन नंबर 11, तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड 2004 में। क्वेश्चन नंबर 12, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है जी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 तापमान पर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित धातुओं को प्रतिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। कैसे, अब देखते हैं। दी गई धातुओं के लिए प्रतिक्रियाशीलता के सही क्रम Na Zn Cu Hg Ag। के क्या होता है? पोटेशियम। Na क्या होता है? सोडियम। क्षार धातुएं है और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है। Zn क्या होता है? जिंक एक संक्रमण धातु है और यह पोटेशियम और सोडियम से कम अभिक्रियाशील है। लेकिन Cu बोले तो कॉपर, Hg बोले तो मरकरी, Ag बोले तो सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील है। तांबा, पारा, चांदी सूचीबद्ध अन्य धातुओं में की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर 14, समूह 16 के तत्वों में निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम अधातु गुण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ओ बोले तो ऑक्सीजन। समूह 16 का वह तत्व है जिसमें अधिकतम अधात्विक गुण होता है। ये आपके कौन कौन से होते हैं ये भी आपका सामने लिखा हुआ है। इनमें से भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर कुंडली की गति के कारण प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, गहरे समुद्र में पानी का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। गहरी समुद्र में पानी का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है बच्चों। जब सूर्य का प्रकाश समुद्र में प्रवेश करता है तो वह जल के अणुओं और कणों द्वारा बिखर जाता है। प्रकाश की छोटी तरंग दैर्घ्य नीला और बैंगनी, लंबी तरंग दैर्घ्य लाल, पीला आदि की तुलना में अधिक प्रकीर्णन होती है, जिसके कारण गहरा समुद्र नीला दिखाई देता है। इस घटना के समय दिन के समय आकाश के नीले दिखाई देने के कारण के समान है। क्वेश्चन नंबर 17, किस जीव में लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 घोंघा। क्वेश्चन नंबर 18, सोहोन सिंह बकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित के पहले अध्यक्ष थे। किसके थे बच्चों? गदर पार्टी के। गदर पार्टी की स्थापना सोहोन सिंह बकना। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? भारतीय इस्पात प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 1973 में। क्वेश्चन नंबर 20, उपनिषद में उप शब्द का क्या अर्थ है? उप का अर्थ है बच्चों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट निकटता। प्यारे बच्चों, ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।